Hello guys, this is Mohammad Istiaq. In my previous lecture, I explained about axiom and postulates which are very important for this chapter, that is Introduction to Euclid Geometry. तो आप फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लिया आसानी से, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन अ इजी वे। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज which are following statements are true and which are false, give reasons for your answer। मीन्स आपके पास कुछ रीजंस, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको आप देख करके बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर आपके पास कोई यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है तो कह रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू दिस सिंगल पॉइंट, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा क्यों। सपोज ये आपके पास पॉइंट ए है, यहाँ से एक लाइन हमने ए बी ड्रॉ करी, तो इसी पॉइंट से हम एक और लाइन सी डी भी ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ वन अनदर लाइन ई एफ। तो मीन्स एक दिए हुए सिंगल पॉइंट से वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये क्या हो गया आपका, फॉल्स होगा। क्यों, कह रहा है कि अगर आपके पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो कह रहा है कि इससे क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो फॉल्स है। कैसे, इन दोनों को अगर आप ऐड करें इस तरीके से तो ये एक ही लाइन बनेगी। इसको आप इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं तो वो लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड कंडीशन, फॉल्स। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। सपोज ये आपका क्या है, कोई टर्मिनेटिंग लाइन है, ठीक है, टर्मिनेटिंग लाइन है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, तो दिस लाइन कैन प्रोड्यूस इन बोथ डायरेक्शन इंडेफिनिटली। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि अ लाइन सेगमेंट व्हिच एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन इनफाइनाइटली। ये क्या था आपका, लाइन सेगमेंट था, ये इस साइड भी एक्सटेंड कर सकता है और इस साइड भी एक्सटेंड कर सकता है। तो ये कंडीशन क्या है आपकी, टर्मिनेटेड लाइन, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन यहाँ पे। दिस कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर आपके पास दो सर्कल है इस तरीके से, दोनों इक्वल है, तो जाहिर सी बात है अगर इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस क्या होगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर अगर आप लेते हैं इसका और इसको भी 3 सेंटीमीटर लेंगे, तो सेम रेडियस से अगर आप कोई सर्कल बनाते हैं तो वो दोनों सर्कल क्या होगा, सेम होगा। सर्कल सेम है तो रेडियस सेम होगा, रेडियस सेम है तो सर्कल सेम होगा। तो ये कंडीशन भी क्या है आपकी, ट्रू है। यहाँ पे कह रहा है कि फिगर ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई, कह रहा है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू and PQ is equal to XY, then prove that AB is equal to XY। तो फर्स्ट एक्सियम में मैंने बताया था आप लोगों को, if a line is, सॉरी क्या था कंडीशन, if A is equal to B and C is equal to D, then A is equal to D। मतलब अगर A B के बराबर है और B जो है आपका D के बराबर है, तो A भी क्या होगा, D के बराबर होगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, फर्स्ट क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये इसके भी बराबर होगा। तो इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, ट्रू हो जाएगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, अदरवाइज आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।